बता दीजिए। मेरा नाम सौम्या है। सोमनिया सौम्या। सौम्या सौम्या जी, आपकी एज कितनी होगी? 30। हमारे बारे में आपको पहले बहुत बताइए, पता कैसे चला था? मैंने गूगल पे सर्च किया था गूगल कि सर्च खारगर में कायरोप्रैक्टर्स कौन कौन से हैं। जी जी तो उस पे टॉप 3 में आपका नाम आ रहा था। सो आई जस्ट जी। गूगल्ड अबाउट इट एंड आपका यूट्यूब वीडियोस वगैरह पे भी मैंने देखा जाके। तो आई थिंक हाँ, तो उस पे मैंने जाके देखा तो फिगर आउट किया दैट आई वांटेड टू कम हियर। जी। और आज से आप 5 डेज बैक आए थे, 5 दिन पहले हमने आपको 5 सेशन रेकमेंड किए थे। सबसे पहले बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या थी, कब से थी और क्या करने में तकलीफ हो रही थी सभी कुछ? सो बेसिकली साइटिका का पेन था, जी। लेग पेन था और शोल्डर ब्लेड का पेन था आई थिंक मोस्टली। तो वो मुझे 6-7 साल से प्रॉब्लम थी और मूवमेंट में, मोबिलिटी में काफ़ी प्रॉब्लम 6-7 साल से थी? ओके। हाँ, तो मोबिलिटी में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी एंड उसके अलावा पैर में भी आई थिंक प्रॉब्लम थी मेरे। तो उसकी वजह से बैलेंस नहीं हो पाता था वेट। तो आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी मुझे राइट साइड में दर्द रहता था हमेशा। अभी काफ़ी रिलीफ मिल गया है मुझे उससे। और नेक में? नेक में भी पेन था। नेक भूल में भी गए। पेन था, भूल गई थी। काफ़ी सारे पेन्स के बारे में भूल गई हूँ मैं कि वो एग्जिस्ट करते थे। कि नेक पेन तो फर्स्ट जब आया था, नेक पेन भी ज़्यादा आप बता रहे थे कि नेक पेन ज़्यादा है, स्टिफ है पूरा, स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा रहती थी। जी जी। तो अभी वो सब खत्म हो गया है आई थिंक। अब पेन का एहसास ही नहीं होता है, मतलब डे 3 के बाद ही पेन का एहसास होना बंद हो गया था मुझे। डे 3 से? अच्छा जब मैम जब से आप आए थे फर्स्ट डे, जैसे दिन एडजस्टमेंट फर्स्ट डे आपकी हुई थी, किसी तरीके का इसका आपको साइड इफेक्ट लगा या पेन हुआ? क्योंकि जनरली बहुत सारी लेडीज़ जब हमारे वीडियोस देखते हैं या नहीं उनको जानकारी है, अवेयरनेस नहीं, तो उनको लगता है कि पता नहीं पेन होता होगा बहुत। या देखिए एज आपकी ज़्यादा नहीं है, बट ओल्ड एज भी वाले भी आते हैं, यंग एज वाले, तो उनको डर होता है कि ट्रीटमेंट से पेन होता है ज़्यादा या कोई नुकसान होता है। तो जो फर्स्ट डे से आज तक आपको ये आप, क्योंकि आप ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि फर्स्ट डे से आपको ऐसा कोई पेन ज़्यादा लगा या कोई साइड इफेक्ट हुआ इसका? वो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। इनफैक्ट आई थिंक उस एडजस्टमेंट के बाद काफ़ी रिलैक्स्ड हो गई हूँ मैं। जितनी स्टिफनेस रहती थी उतनी स्टिफनेस भी नहीं रहती है जी। और उसके अलावा आई हैव बीन स्लीपिंग बेटर। अच्छा, नींद अच्छी आती है और एक साइनस भी खुल गया मेरा फॉर सम रीजन, तो पता नहीं वो कैसे हुआ। अच्छा, साइनस भी खुल गया? साइनस भी खुल गया तो मतलब एक के साथ एक फ्री हो गया ना। तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं लगे किसी तरीके के? और जैसे डेली बेस पे जो आप प्रॉब्लम होती थी जो करने में, तो अभी नॉर्मल कर पा रहे हो? मोबिलिटी इशू बिल्कुल भी नहीं है। मोबिलिटी नहीं है, जैसे कि उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम थी पहले आपको? क्या पहले उठने पे दर्द होता था, हमेशा पैर हिलाती रहती थी दर्द की वजह से। तो अब वो सब बिल्कुल भी नहीं है। तो पिछले 5 दिन से तो बिल्कुल नहीं है। मतलब जो आपने एक्सपीरियंस किया हमारा, वो जनरली जो रिव्यूज़ वगैरह आपने गूगल पे पढ़े, तो वैसे ही यहाँ पर आपको लगा कि उससे बेटर है ये काफी। और सबसे इम्पोर्टेंट विदाउट मेडिसिन है। विदाउट मेडिसिन आई थिंक आप लोगों को और पब्लिसिटी अपनी करनी चाहिए, सो दैट आप है ना आप लोग ग्रो करें और ज़्यादा। बिल्कुल। देखिए आपके जितने हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको एक्चुअली बेनिफिट्स हुआ है विदाउट मेडिसिन, तो वो बिल्कुल बताते हैं। आपने बिल्कुल अपने फ्रेंड्स को भी बताया है, वो भी हमारे पास आ ही रहे हैं। आई होप कि फ्यूचर में और भी लोग तकलीफ़ में हैं जो बैक पेन नेक पेन से, वो आएंगे, आपके थ्रू भी आएंगे। बट हम तो देखिए अपनी तरफ से पूरी 100% दे रहे हैं किसी को, कि सबको ही चाहते हैं वो ठीक होके जाए। बट कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है, जिसमें फिजिकली ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर पाता, या सर्जरी की ज़रूरत है या फिर मेडिसिन वर्क है। बट अगर कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें हमें लगता है कि हम मना नहीं करते, हम ट्राई ज़रूर करते हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि वो मेडिसिन के बिना कवर नहीं हो सकते। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर साथ में बोल दूंगा कि भाई आप देखिए होप रख के आते हैं, हर डॉक्टर के पास आना चाहिए, बट कई बार हम टाइम नहीं लेके आते। बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं कि हम गए उनके पास और एक ही दिन में या 5-10 मिनट में फ़र्क पड़ गया तो ठीक है, नहीं पड़ा तो हम फिर कंटिन्यूस नहीं करते। बेसिकली ये सब चीज़ें देखिए जादू नहीं है कोई, ये सब पेशेंट लेवल का एक ट्रीटमेंट होता है। कि अगर इसमें आपको ऐसा भी नहीं कि 4 या 5 महीने बोला जाता है कि ट्रीटमेंट करवाना, सिर्फ 5-7 डेज़, 5-7 डेज़ भी नहीं, 5-10 आवर्स है। मतलब सब 5-7 सिर्फ देखा जाए 1-1 घंटे के सेशन हुए आपके, तो सिर्फ 5 घंटे लिए हमें आपके। पूरे दिन तो हमारे पास रहे नहीं, सिर्फ 5 घंटे के लिए। तो बेसिकली हमने सिर्फ 5-6 घंटों में, 5-6 आवर्स में इनकी प्रॉब्लम या किसी की प्रॉब्लम कवर कोशिश करते हैं। बट पेशेंट लेवल बहुत ज़रूरी है।
कि आप थोड़ा सा जब भी किसी भी कैरोप्रैक्टर के पास जाए प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप ये सोच के मत जाइए कि अगर मैं एक दिन गई ही, देखिए होने के लिए कैरोप्रैक्टर के पास एक दिन में भी लोग ठीक हो जाते हैं, 2 दिन में भी हो जाते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। कोई बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिनके डॉक्टर ने रेकमेंड किया सर्जरी और वो तुरंत हमें आके कहता है कि हमें रिलीफ मिल जाए, तो वहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। वहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा वक्त लगता है और वो भी डिपेंड करता है कि पेशेंट में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि ऐसी कंडीशन में 100% इंप्रूवमेंट आ जाए। अगर 50-60% भी इंप्रूवमेंट आता है हमारी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो विदाउट मेडिसिन है, क्योंकि कंडीशन उस टाइम सर्जरी की होती है। बट लोग होप रख के आते, बिल्कुल रखना भी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि हम भी गॉड नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी 100% अपनी एफर्ट लगाते हैं, जिसमें से 90% तो लोग ठीक हो जाते हैं। 10% नहीं ठीक होते पाएंगे जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जो कि हम नहीं उसको कर सकते। फिजिकली तो पॉसिबल, इंटरनली वर्क होता है वो। बट आई होप कि मैम जो आपने होप रख के हमारे पास आए, हम उस पर खरे उतरे हैं। मज़ा आ गया मुझे और कि अपने एक्सपीरियंस ओवरऑल अगर 100 में से अगर परसेंटेज पूछो तो क्या आप रेटिंग देंगे 100 में से? 95%। 95% मैडम हमें रेटिंग दे रही है कि 100 में से ठीक लग रहा है उनको। थैंक यू सो मच मैम आपका फीडबैक देने के लिए। और आई होप कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में ज़्यादा गौर करेंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही बात है, लाइफस्टाइल आपका थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा वेट को लेके, अपनी बॉडी को लेके थोड़ा सा ज़्यादा केयरिंग पे जाना है, क्योंकि ये वेट थोड़ा कम हो जाएगा तो थोड़ा सा और इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ में। अगर 90% मैं कहता अगर आप 50% भी कवर होते तो वेट अगर कम कर ले, लाइफस्टाइल बेटर करें तो भी आप कवर हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, एज प्रॉब्लम नहीं, आपकी एज नहीं है, जेनेटिक नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल ख़राब है। खाना पीना, उठना बैठना, वेट ज़्यादा हो चुका है, इसको कंट्रोल कर लीजिए। बिल्कुल तो एक दिन में तो नहीं होगा, कुछ महीने लगेंगे, बट बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं, 100% ठीक हो सकते हैं। बट ये हम भी नहीं, बिल्कुल आपकी सेल्फ एक्सरसाइज पर डिपेंडेंट करता है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने HSC चॉइस किया, आप कैरो HSC में आए हैं, और आई होप कि हम अपनी पूरी अपनी 100% दिया है। हम मिलेंगे अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।